हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का ये हिंदी बी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है PT1 का 2025-26 का। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स का और पेपर होगा 40 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर आपको वो दिए गए हैं खंड अ ब स। ठीक है, तीनों खंड में कुल 6 प्रश्न हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य, मतलब कंपलसरी है क्वेश्चंस करने। ठीक है, अब देखो आप पहले वाले में जो दे रखा है वो व्याकरण से शुरुआत करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा निर्देशानुसार समास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 मार्क का ये, जैसे शिवार्पण का समास वगैरह करके समास का भी देखो। अगर आपको समास वगैरह नहीं आते, मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हिंदी ए का भी, हिंदी बी का भी, दोनों ग्रामर एकदम कंप्लीट है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका समास वगैरह करूँ तो क्या होगा, शिव प्लस अर्पण होगा, है ना। अब नाम क्या है, इसके लिए भी ट्रिक मैंने बता रखी है, ट्रिक आप वहाँ से सीखो। ठीक है, अगर किसी को ना मिले वीडियो तो मेरे को बोलो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर बहुब्रीहि समास को साधारण बहुब्रीहि जितने भी भगवान के ऊपर है ना, वो सारे के सारे समास आ जाते हैं। फिर है नेत्र से हीन, इसका समस्त पद क्या होगा, नेत्रहीन हो जाएगा। ठीक है, फिर लिख रखा गौरी और शंकर, इसमें डैश लगा दो बीच में तो बन जाएगा आपका समस्त पद। समझ रहे हो ना। लोक कथा का क्या होगा, लोक प्लस कथा। अब मैंने आपको समास विग्रह समस्त पद बनाना बता दिया, लेकिन टाइप कैसे पता करोगे ये तुम जाओ वीडियो पे, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये भी पदबंध भी कर रखा है, सब वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप पदबंध सर्च करोगे तो आ जाएगा। यहाँ है भौतिक जीवन से निराश मीरा। ये लास्ट वाला लास्ट में जो शब्द लिखा ना मीरा, ये क्या होता है, किसी का नाम होता है, तो जो नाम होता है वो क्या होता है, संज्ञा, तो इस संज्ञा पदबंध हो गया। समझ में आ रही है तुम्हें बात। लास्ट का ये देखो जो अंडरलाइन हो रहा है। फिर है भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। रोक नहीं सकी लास्ट में कर रखा है, रोकना क्या है, क्रिया है, तो ये हो गया क्रिया पदबंध। ठीक है, फिर है मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रहा था, सर्वनाम पदबंध। मेरे और उनके बीच, ठीक है, तो यहाँ पर तुम मेरे और उनके कर दो तो ये तुम्हारा सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। समझ में आ रहा, मेरे और उनके को अंडरलाइन कर दो। फिर है शेर पिंजरे के भीतर बैठा है, रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। क्या लिखा है, शेर पिंजरे के भीतर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या कहना चाहिए, विशेषण। ठीक है, फिर बड़ों का आदर करने वाले तुम, लास्ट में तुम आ गया, सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। बात समझ में आ रही तुम्हारे। तो बहुत इजीली, मतलब सब कुछ मिलेगा तुम्हें, ग्रामर का जितना भी है सब कुछ मेरे चैनल पे है। पदबंध भी है, मुहावरे भी हैं, और समास भी है, अलंकार भी है। अब देखो यहाँ लिखा है तुमने इतना परिश्रम नहीं किया, यह अंक तो ऐसे ही है जैसे कि ऊंचे के डैश हो। ठीक है, उचित, तो क्या बोल रहा है, तुमने इतना परिश्रम, तो क्या बोल रहा है, जैसे अंधे के हाथ, अंधे लिखा, अंधे के हाथ बटेर लग रहा है। ठीक है, मुहावरे द्वारा रिक्त में लिखा गाड़ी चलते ही मेरी आंख लग गई। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। आंख लगना जो है यहाँ पर मतलब नींद आ जाना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दे रखा है। अब मैं सारे आंसर नहीं बताऊंगी, आंसर आपको खुद करने हैं, और कहीं डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करें। जैसे कि मैंने बताया चैनल पे सब कुछ ऑलरेडी है, कर रखा है। अब यहाँ पे देख रखो, साए से भागना मुहावरे का इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। कहता है ना, मुझे तो, मैं तो उसके साए से भी भागती हूँ, मतलब बिल्कुल चाहिए ही नहीं वो अपनी लाइफ में। फिर है जी ललचाना मुहावरे का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए का अर्थ स्पष्ट हो जाए। जी ललचाना मतलब कहते हैं ना कि उसको देख के मेरा जी ललचा गया, है ना, तो लालच आ जाना मतलब मन में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये गद्यांश को आपने पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए उन्हें आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन पहले से अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ही आप उसे कर पाओगे। ये देखो, गद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ो, फिर नीचे जो क्वेश्चन लिख रखे हैं उनको आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, देखो जितने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना, उतना आंसर आप आराम से लिख पाओगे, और जो क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ोगे तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखो अब नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये असर्शन और रीजन बेस्ड भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, पहले आप इसको कर लो अच्छे से, उसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हो गया,
पेपर बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद अब आ गया ये आपकी बुक से ही, कबीर की साखियाँ आज भी प्रासंगिक हैं कैसे, ठीक है। ये सारे कबीर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए तुम्हारे साखी से। देख लो अच्छे से। फिर ये आ गया तुम्हारा अनुच्छेद लिखने के लिए, है ना। अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद भी बहुत सारे अनुच्छेद मिलेंगे मेरे चैनल पे, बहुत सारे अनुच्छेद मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चैनल पे सर्च कर दो, आ जाएगी सब चीज़ें आपकी, ठीक है। ये रहा, और इसी के साथ हमारा पेपर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो ज़रूर कर दें और हाइप दे दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।